मैं जमगी ग्राम से रहने वाला हूं और जमगी ग्राम में 16 तारीख दूसरा महीना में एक्सीडेंट हो गया। हमारा भाई गिर गया बाइक से। उसको हम वडगांव हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ले गए थे। वडगांव हॉस्पिटल से यहाँ पे एसोसाई हॉस्पिटल को रेफर कर दिया। वहाँ से हमारे को क्यों बोलते हो ब्रेन सर्जरी के लिए, उसको ब्रेन को मार था इसलिए इधर भेज दिया। तो हम इधर आए, इधर आके हम बात करें, हमारे को कुछ ऐसा क्लियरिटी नहीं बोला कि तुम्हारा भाई आगे जाके ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं बोला। फिर बाद में क्या करें हम, कितना होता सर फीस बोल के हम पूछे तो 1.5 बोल के बोला। 1.5 हमारे पास पैसे नहीं थे तो भी हम दूसरे के पास जाके कर्जा करके हम पैसे लाके यहाँ पे भर दे। 1.5 हम भरे हाथ से, डिपॉजिट कर दे। डिपॉजिट करने के बाद ब्रेन सर्जरी चालू कर दे। चालू करने के बाद क्या हो गया यहाँ पे मालूम है, वो लागू नहीं हो गया। सर्जरी करे तो लागू नहीं हो गया। वो अगर लागू होता था तो मेरे भाई को ये प्रॉब्लम नहीं होता था। क्यों, ये इतना दिन मेरा भाई का डेथ कल हो चुका है, कल ये टाइम को है हो चुका है। डॉक्टर, सब डॉक्टरों को पता है, लेकिन हमारे को कोई भी बताया नहीं। क्या बोला है, खाली फीस के लिए आके बोल रहा है। हमारे चाचा को बोले कहते आके, क्या बोलते हैं, तुम फीस पहले भर दो, फीस भर दो, फिर बाद में सुबह बोले क्या बोल के, आप फीस भरने के बाद में बोले? हाँ ऐसा नहीं, सुबह क्या बोले, तुम्हारा पेशेंट सीरियस है। हमारा भाई का तो डेथ कल हो गया है टाइम को, लेकिन हमारे को 24 घंटे पहले 24 घंटे पहले डेथ हो गया है, लेकिन हमारे को बोला है अभी डेथ नहीं हुआ तेरा भाई का बोल के। ओके, सीरियस है बोल के बोले। फिर उसके बावजूद हम आए यहाँ पे आके पूछा हम बिल कितना हो गया बोल के। तो आज का बिल बताया 80,000 रुपए। 80,000 रुपए में अब हमारे पास पैसे नहीं थे, 1 रुपए भी नहीं था। हम और कर्जा करे, दूसरे के पास पैसे लेके हम 30,000 भरते सर बोल के बोला। ओके, मैं एक सिंपल सा आपको क्वेश्चन करना चाहता हूँ। 80,000 वाला बंदा 30,000 पे मानता है क्या? मान जाएगा क्या? नहीं मानेगा ना। तो हमारे पास 30,000 लिया, क्यों? उसको पता था मेरा भाई का डेथ हो गया बोल के, लेकिन वो क्या बोला हमारे को, सीरियस है, आप हैदराबाद लेके जाइए वरना सोलापुर लेके जाइए, ऐसा बोला। तो हम क्या करें, हम लेके जाते सर। हमारे को भरोसा था हमारा भाई हमारे को रिटर्न मिल जाए तो हमारा बहुत हैप्पीनेस होती थी। लेकिन ये क्या करा मालूम, पैसे ले लिया, हमारे साथ फ्रॉड कर दिया। 4 लाख यहाँ पे हम पैसे भरे, 4 लाख। फिर इधर से भरने के बाद मैं दोपहर में आया, दोपहर में आके मैं चेक किया। मैं बोला, मेरे चाचा को बोला, चाचा क्या है अभी हाल भाई का बोल के पूछा। तो मेरा चाचा बोल दिया अभी सीरियस है बोल के बोल रहे बेटे, अब हैदराबाद जाना है बोल के। तो मैं माना, ओके हैदराबाद जाएंगे बोल के हम अंदर गए। मैं जाके पूछा, वो डॉक्टर को पूछा, मेरे को अंदर छोड़ो मेरे भाई के पास, मैं देख के आता हूँ बोल के। देख के आता हूँ बोलने के बावजूद क्या बोला मालूम, डॉक्टर अंदर नहीं छोड़ सकते। क्यों? आप बिल पे करो, पूरा बिल पे कर दो, उसके बाद हम अंदर छोड़ते। ऐसा कैसा सर, वो मेरा भाई है, बिल तो हम पे करते, कंपलसरी करते। ओके, आपका छोड़ना फर्ज है, हम जाना हमारा फर्ज है। हम जाके हम फाइल देख के हम बिल पे कर देते सर, और बाद में डिस्चार्ज करो बोल के बोले। तो वो क्या बोलता मालूम, नहीं, पहले बिल भरना चाहिए। ओके, तो अब हम कर्जा करके क्या करें, हम इधर पैसे भर दिए। पैसे भरने के बावजूद क्या बोला वो मालूम, तुम सीधा हैदराबाद मारो, हैदराबाद मारे ना तुम्हारा भाई बच जाता। मैं दोपहर में जाके ऐसा हाथ पकड़ के देखा मेरा भाई का, मेरे को पता था, मैं पहले भी एक केस में आ चुका था यहाँ पे, ऐसा देखा, ऐसा पकड़ के देखा, मेरा भाई का कुछ भी नहीं था। आपको झूठ बोला गया कि आपका भाई जिंदा है बोल के बोला गया। तो मैं जाके हाथ पकड़ के देखा, मैं बोला डॉक्टर को, बोला मेरा भाई का डेथ हुआ है यहाँ पे, मेरा भाई का डेथ हुआ। बोले तो क्या बोलता है मालूम, कौन बोलता डेथ हुआ तेरा भाई का बोल के, कौन बोला तेरा भाई का डेथ बोला? तो मैं बोला, मैं हाथ पकड़ के देखियो मेरा भाई का डेथ हुआ, ऐसा बोले। तो क्या बोलता, नहीं तू छीके दे। मेरे को यहाँ पे छीने लगाया, यहाँ पे छीने लगा के, वो ऑक्सीजन था ना, तो मैं ऑब्जेक्शन, हाँ वेंटिलेटर था, मैं उसको ऑब्जेक्शन कर दिया अंदर। क्या बोल के, मेरे सामने वो ऑक्सीजन जो लगा है ना, 2 मिनट के लिए ऑक्सीजन निकालना चाहिए। मैं बिल पूरा पे करके मेरा भाई को लेके जाता हूँ। तो ऐसा आपको कंफर्म कब बोले उन्होंने डेथ हुआ बोल के हॉस्पिटल? और बोला भी नहीं, डिस्चार्ज करने के बाद भी नहीं बोला। तो मैं क्या किया, ऐसा पकड़ के देखा, देखने के बाद में मैं बोला, सर मेरा भाई का डेथ हुआ। बोलते नहीं डेथ हुआ। ओके, अब यहाँ पे आके हम बिल के लिए थोड़ा रिक्वेस्ट कर लिए। क्यों बोलते, हम लास्ट को 2,000 रुपए कम पड़ा, 2,000 रुपए, तो हम सब 100 रुपए निकाल के देना पड़ा साहब। ये यहाँ पे चुभता है, दिल को चुभता है, सबको 100 रुपए निकाल के देना पड़ा वहां पे। क्यों? बिल चाहिए हमारे को बोल के बोला। तो हम क्या करें, सब लोग मिलके 100 रुपए निकाल के
चंदा करके हम यहाँ पे बिल पे करे, बिल पे करके क्या बोलता, तुम जाओ सीधा हैदराबाद जाओ, बोले तो मैं क्या बोला, हैदराबाद तो जाएंगे लेकिन फर्स्ट हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेक करवाएंगे, चेक करवाएंगे, हॉस्पिटल में चेक करवाएंगे। तो हम हॉस्पिटल को जाने के बावजूद भाई वहां पे जाके डॉक्टर पकड़े तो इसका डेथ हो गया बोल के बोलता, हमारा डॉट यहीं होगा तो डेथ हो गया, हमारे को तो कंफर्म था डेथ हो गया बोल के। मैं खुद बाहर निकल के मेरे चाचा को, चाचे को, मेरे भाई ब्रदरों को, सबको मैं बोल चुका था कि मैं अपना भाई का डेथ हो चुका है। हम आने से पहले हम वाले ये टाइम को बात को नहीं मान रहे थे, नहीं मान रहे थे, क्यों? सबको आसत थी साहब, सबको आसत थी। मेरा भाई आज बचा तो हमारे को भी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये क्या करा मालूम, फ्रॉड क्या, फ्रॉड कर रहे बोल के चेक करवाए, फ्रॉड करके हमारे पास पैसे निकाल लिया डॉक्टर फर्स्ट। अब आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या उम्मीद रखते हैं, आपको क्या चाहिए? यानी कि हमारे को नया चाहिए सर, यहाँ पे नया चाहिए। आज हमारे साथ हुआ है, ओके, कल आपके साथ होगा, परसों और एक के साथ होगा, ये डेली के डेली चलते रहेगा तो हमारा पूरा भारत इधर ही ये डॉक्टर के पास ही ये हो जाएगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल राठौड़ है। और आपके भाई का नाम? जागृत, जिसका डेथ हुआ? जागुर क्या एज है उनकी? 16 साल, अभी 10th है साहब, वो 10th है, अभी एग्जाम रहने वाला है उसका। आपका कौन सा गाँव है? जमगी भी गामा तांडा, कौन से इसमें स्टेट? कर्नाटक में? कर्नाटक में औरा तालुके में जी। मेरा नाम सिमरनजीत कौर है। यहाँ मैं उसकी फूफू की बेटी हूँ। यहाँ पे उसको 16 डेट को लाए हैं। 16 डेट को एक्सीडेंट हुआ गांव में, तो उसको यहाँ पे यशोशाही में उसको एक्सीडेंट ये एडमिट करते बोल के डॉक्टर बोले। तो पेशेंट को उन्होंने रख लेने के बाद फिर ऑपरेशन कर दिए रात के 8 बजे, 8 या 9 बजे कुछ ऐसा बज रहे थे, तो ऑपरेशन कर दिए। फिर करने के बाद वो फिर 4-5 दिन हो गए उनको रख लिए यहाँ पर ही, बच्चा जिंदा है बोल के बोल दिए। बच्चा मर गया तो भी उनको मालूम है बच्चा मर गया बोल के, तो भी वो लोग है ना हमारे को बोल रहे भी नहीं कि बच्चा मर गया बोल के, उनको मालूम है मर गया बोल के। तो फिर उनके मम्मी पापा को तो बोलना चाहिए ना उनको कि बच्चा जिंदा है या मर गया बोल के। तो फिर उन्होंने है ना, और उनके माँ बाप को भी अंदर आने नहीं दे रहे, कोई रिलेटिव्स आ रहे तो भी उनको अंदर आने नहीं दे रहे उन्होंने। क्या बोल रहे? बच्चा जिंदा है? हाँ, बच्चा, उनको मालूम है कि बच्चा मर गया बोल के, तो भी वो लोग बोल रहे हैं कि जिंदा है बोल के। उसको कुछ भी मशीन डाल दे रहे हैं और इंजेक्शन मार के बोल दे रहे हैं कि बच्चा जिंदा है बोल के। कुछ हो रहा है या कुछ भी कर रहा है ना बच्चा, तो बोल रहे हैं कि उसको कुछ इंजेक्शन लेकर आओ। इंजेक्शन ला के 8,000 10,000 का इंजेक्शन ला के मार दे रहे उसको रात में। और है ना उसको हार्ट का प्रॉब्लम कुछ हुआ था, तो है ना बच्चे को इंजेक्शन ला के मार दिए। फिर बाद में बोल रहे हैं कि और अभी दोपहर में बोल रहे हैं कि हैदराबाद या सोलापुर को लेकर जाओ, और उनको मालूम है मर गया बोल के, तो भी एम्बुलेंस में डाल के लेकर जा रहे बच्चों को। और है ना बच्चे को है ना उल्टा सुला के लेकर जा रहे वो एम्बुलेंस में। और बच्चा है ना हैदराबाद ये बिदा से थोड़ा बाहर भी नहीं गया, और बच्चा पेरेंट्स को अभी पता चला कि बच्चा मर गया बोल के। हमको इतने दिन 5 दिन हो गया, ये 5 से 6 दिन हो गए कि बच्चा मर गया बोल के हमें बोला भी नहीं। वो पेरेंट्स को तो बोलना चाहिए ना एटलीस्ट, वो लोग डॉक्टर को थोड़े भी समझ में नहीं आता क्या? अभी आपका क्या डिमांड है, क्या जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन से क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो हम जितने भी 4 लाख या 5 लाख भरे हैं वो हमें चाहिए, और गलती कबूल और गलती कबूल करना चाहिए। वो हॉस्पिटल यशोशाही हॉस्पिटल